हेलो छात्रों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज द सिलेक्शन के पीआर का ये पहला सेशन यूट्यूब पर स्टार्ट किया जा रहा है। क्योंकि बच्चों की पढ़ाई ऑफलाइन का मोड 30 अप्रैल तक यूपी गवर्नमेंट ने बंद रखा है, इसलिए हमने सोचा कि रफ़ी अहमद किदवई जूनियर हाई स्कूल खखरा पोखर सिद्धार्थनगर के बच्चों की पढ़ाई नुकसान ना हो, इसलिए हमने ये प्लान बनाया और ख़ुद एक सेटअप तैयार किया। इस तरह से जो भी है टूटा फूटा, लेकिन बच्चों के ही खातिर हमने शुरू किया है ताकि बच्चों की पढ़ाई पर कोई फ़र्क ना पड़े। इसलिए डेली 6 से लेकर के 10 तक के सभी बच्चों की क्लास ऑनलाइन मोड में ही चलेगी। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, खास करके स्कूल के बच्चों को या स्कूल के बाहर के जो बच्चे हैं उन सब बच्चों को भी इस वीडियो से जोड़िए और उनको फ़ायदा पहुंचाइए। शुक्रिया। चलिए आ जाइए टॉपिक पे आ जाइए। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हमने सब इससे पहले नंबर्स के बारे में पढ़ा, नंबर सिस्टम में पढ़ा। अब नंबर सिस्टम की आगे की कड़ी देखेंगे। इसमें एक चैप्टर का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। The first question is raised to you that what is the square? What do you mean about the square? I am saying to anyone, please tell me about the square. Square. In number we are saying square. That square is that number raised to the power of 2। यानी किसी भी संख्या का कोई भी नंबर हो, अगर उस संख्या का पावर 2 है तो उसे स्क्वायर कहते हैं। इट मीन्स ए नंबर इज कोई संख्या ए है और हमने इस पर 2 लिख दिया पावर। दिस इज कॉल्ड बेस, दिस इज कॉल्ड पावर, दिस इज कॉल्ड बेस, दिस इज कॉल्ड पावर। तो अ नंबर इज रेज्ड पावर 2 इज कॉल्ड स्क्वायर। अगर किसी भी संख्या पर 2 की घात है तो उसी संख्या को क्या कहेंगे? स्क्वायर कहेंगे। इन ज्योमेट्री वी आर सेइंग द स्क्वायर व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल, a figure which is bounded by 4 lines, 4 straight lines, and every angle is 90 degree. And that bounded figure which is angle is 90 degree and each sides are equal, this figure is called square in geometry. But we are discussed in arithmetics. So square, a square, this is a is any number, a is called base, we are saying base is Aadhar, and power 2 is raised on a, this is called power। हिंदी में इसको घात कहते हैं, हिंदी में इसको घात कहते हैं। अब स्क्वायर का मतलब ये हुआ, अगर ए स्क्वायर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए को ए से ही गुणा करिए। किसी भी संख्या पर अगर घात लगी होती है तो इसका मतलब होता है कि उस संख्या को उतनी मरतबा गुणा करिए जितना मरतबा उस पर घात लगी हुई है। जैसे मैंने कहा ए की पावर 3, इसका मतलब ए गुणे ए गुणे ए। अगर हमने कहा ए की पावर 4 तो इसका मतलब हुआ ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए। बट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्क्वायर, सो आवर टॉपिक इज ओनली स्क्वायर, not about a cube, a4. We are discuss later inshallah. So what is the square? तो स्क्वायर का मतलब ये होता है अगर किसी भी संख्या पर 2 की घात हो उसे स्क्वायर कहते हैं। ए स्क्वायर यानी ए इंटू ए, 2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 3, 4 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 4, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू 5, 6 का स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू 6, 7 का स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 7। स्क्वायर इज रेज्ड दैट ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई इट्स नंबर ऑलरेडी। यानी किसी भी संख्या को उसी संख्या से अगर गुणा कर दें उसी स्क्वायर कहलाती है। इसका मतलब किसी भी संख्या पर अगर पावर 2 है इट मीन्स दैट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई इट्सेल्फ
बाई 2 टाइम्स। 8 का स्क्वायर इक्वल टू 8 गुणे 8 और 9 का स्क्वायर इक्वल टू 81, 9 गुणे 9। 10 का स्क्वायर इक्वल टू 10 इंटू 10। 11 का स्क्वायर इक्वल टू 121। 12 का स्क्वायर इक्वल टू 144। वी आर 11 का स्क्वायर इक्वल टू 11 इंटू 11। 4 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर इक्वल टू 12 इंटू 12 एंड मेनी मोर। सो हाउ टू डिटरमाइन द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे पता करेंगे। जैसे a का स्क्वायर a इंटू ए, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5, 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6, 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7, 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8, 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9। इस तरह से बहुत सारी गिनतियाँ हैं, सभी गिनतियों का स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर आप याद कर सकते हैं। लेकिन चूँकि स्क्वायर इतना लंबा चौड़ा ये याद करना इतना आसान नहीं है, सो इसलिए हम कुछ इसके शॉर्टकट तरीके भी बता रहे हैं। आप लोग जो है उस शॉर्टकट तरीके पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। देखिए स्क्वायर 11 का स्क्वायर 11 स्क्वायर, इसका मतलब 11 इंटू 11। लेकिन मुझे याद है 1 to 1 कह देंगे ये चीज़, ठीक है ना, ठीक। लेकिन इसका ट्रिक ये है, अगर आप 11 का स्क्वायर करना चाहते हो तो इसका ट्रिक ये है, किसी भी संख्या से पहले, किसी भी संख्या, अगर कोई भी ऐसी संख्या है, अगर वो संख्या सिर्फ एक एक के टर्म में हो, इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 11 का स्क्वायर हो, 111 का स्क्वायर हो, 1111 का स्क्वायर हो, 11011 का स्क्वायर हो, जितना भी हो, अगर एक के टर्म में है, इकाई द्वाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख जो भी उसके डिजिट्स हैं सब एक के हों, तो उसके स्क्वायर का जो तरीका होता है यही तरीका है। जैसे आपने 11 का स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर करिए पहले, एक का स्क्वायर एक, उसके बाद 11 इस, अब देखिए एक का स्क्वायर तो एक हो गया। अगर आप चाहो तो इस तरह करो, वरना आप इसका तरीका ये भी है कि जैसे 2 मरतबा इसमें एक आया हुआ है, तो आप अपनी संख्या को 2 मरतबा लिखो, जो गिनती होती है उस संख्या को 2 मरतबा लिखो। यही 11 के स्क्वायर का तरीका है, यानी एक एक का स्क्वायर का तरीका है। एक, चूंकि इसमें एक 2 मरतबा आया हुआ है, इसलिए 1 और 2, यानी इस नंबर को 1 और 2 लिखो, क्योंकि जितनी मरतबा एक आएगा उतना मरतबा गिनती लिखते जाइए। उसके बाद फिर आप जब वो खत्म हो जाए फिर आप वहाँ से नंबर को डाउन कर दीजिए, फिर 2 के बाद डाउन में जाएंगे तो क्या आएगा, एक आएगा। जैसे मैंने कहा 111 का स्क्वायर, तो आप पहले 3 मरतबा एक आया हो तो 1 2 3 आप लिख दीजिए, फिर उसके बाद जो है आप यहाँ से 3 मरतबा एक आने की वजह से 1 2 3 आप लिख लिया, फिर यहाँ से आप क्या करेंगे, नंबर को डाउन होते हुए जाएंगे और एक तक, जब तक एक ना आ जाए 2 1 कर दीजिए। उसके बाद जैसे 1 1 1 1 का स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर जब करेंगे तो 4 मरतबा एक आया हुआ 1 2 3 4 कर दीजिए, फिर उसके बाद आप डाउन होते जाइए, 3 2 1 हो जाएगा। ऐसे स्क्वायर 11, यानी एक के टर्म का जो स्क्वायर का तरीका है वो स्क्वायर का तरीका यही होगा, ठीक है ना। तो बच्चों लिख लो इसको। उसके बाद देखिए 12 का स्क्वायर, देखिए आपने पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यू नो अबाउट द ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो होता है। या इसी चीज़ को ऐसे भी लिखो, अगर इस तरह लिखो तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सेम वही चीज़ है। आप इसी चीज़ को पहले 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर करो, लिखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर होगा 4, 2 का स्क्वायर करिए, फिर 1 का स्क्वायर करिए, 1 का स्क्वायर 1, फिर उसके बाद इन्हीं संख्या को 2ab 2 गुणे 1 दूनी 2 दूनी 4, अब वो 4 आप यहाँ बीच में रखेंगे। आप ऐसे करिए, इन्हीं संख्याओं को ऐसे इसी क्रम में आप गुणा करते चले जाइए, इंटू करते हुए 1 दूनी 2 2 दूनी 4, लेकिन आप 4 ये कहाँ रखेंगे, बीच में रखेंगे, इसलिए 12 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो 144 हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं बात को, तो मतलब दोबारा स्किप करके देख लेना। देखिए 13 का स्क्वायर करना आपको, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, एक तो यहाँ 3 दूनी 6, यहाँ पे 6 रख दीजिए बीच में, 169 इसका स्क्वायर हो जाएगा। 14 का स्क्वायर करना आपको, 14 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर देखिए 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, अब 1 चौके 4 दूनी 8। अब सवाल ये उठता है कि ये 8 कहाँ रखेंगे, एक अंक छोड़ करके रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे और इन्हीं संख्याओं को जोड़ लेंगे। देखिए 6 8 1 9 1 196, यानी 196 इसका हो जाएगा 14 का स्क्वायर। फिर उसके बाद देखिए आप 15 का स्क्वायर करेंगे, 5 का ये बेहतरीन सा रूल है, 5 का स्क्वायर पहले कर दो 25, 5 के नियम, जब कभी भी 5 का नियम आएगा, इस नियम को आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए। जब किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 5 आए तो उस संख्या के वर्ग करने का तरीका यही है कि पहले 5 का स्क्वायर आप लिख लो, तो हमने 5 का स्क्वायर लिख दिया 25, उसके बाद
इस संख्या पर गौर करिए, इस संख्या कितनी है 1, इसका अगला गिनती क्या होगा 2, उसी 2 का इसमें गुणा कर देना, यानी 2 गुणे 1 कर देना और यहाँ पे 2 रख देना, कितना होगा 225 हो जाएगा। जिससे मैंने कहा 25 का स्क्वायर करना आपको, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 2 का अगला नंबर क्या होगा 3, 3 इंटू 2 कितना होगा 6। जिससे 35 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 3 का अगला नंबर क्या होगा 4, 4 गुणे 3 करोगे तो कितना होगा 1225, 45 है 45, 5 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 25, 4 का अगला नंबर क्या होगा 5, 5 गुणे 4 करोगे क्या आएगा 2020 2025। 55 का स्क्वायर करिए, किसी भी संख्या का कोई भी है, 55 का स्क्वायर करिए, 5 का स्क्वायर 25, 5 का अगला नंबर क्या होगा 6, 6 पंजे 30 हो जाएगा, 3025 हो जाएगा। इस तरह से मान लीजिए आपको 115 का स्क्वायर करना है, 115 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करिए 25 हो जाएगा, 11 का अगला नंबर क्या होगा 12, 12 गुणे 11 क्या होगा 132, 13225 हो जाएगा। तो ये 5 के स्क्वायर करने का तरीका है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? ठीक, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए देखिए, 16 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 छक्के 6, 6 दूनी 12, 1 का गुणा 6 में करेंगे 6 आएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब ये 12 एक नंबर इधर से छोड़ करके लिखेंगे और इन्हीं संख्याओं को जोड़ देंगे, 6 3 दूनी 6, 1 1 2 सॉरी 3 2 5, 3 2 5 1 1 2 256, यानी 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा। 17 का स्क्वायर कर दीजिए, 7 का स्क्वायर कितना आएगा 707 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 गुणे 7, 7 7 दूनी 14, अब ये 14 कहाँ रखेंगे, 1 9 छोड़ करके रखेंगे, 9 4 4 8 1 2 289, 17 का स्क्वायर 289। तो किसी भी संख्या का स्क्वायर करना हो तो आप स्क्वायर इसी तरीके से करेंगे, ये स्क्वायर का सबसे बेहतरीन तरीका है। समझ में आ रहा बच्चों? जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिखो। ठीक है बच्चों, तो आपने स्क्वायर के बारे में जाना, स्क्वायर क्या चीज होता है। अब हेडिंग डालिए परफेक्ट स्क्वायर। व्हाट इज द परफेक्ट स्क्वायर? द नेक्स्ट हेडिंग इज परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर वीडियो में बहुत छोटी छोटी बनाऊंगा, बहुत बड़ी बड़ी नहीं बनाऊंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। परफेक्ट स्क्वायर, स्कूल के बच्चों, मेरे बच्चों, आप टेंशन मत लो, पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा, चाहे इतना लॉकडाउन भी हो, जो भी हो स्थिति आए, लेकिन पढ़ाऊंगा। पढ़ाई के लिए बिल्कुल फिक्र ना करो, बस आप लोग साथ दो मेरा। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। जो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, कहीं भी इधर घूम रहे हैं, सबके लिए फ्री है, इस चैनल का कोई कास्ट नहीं है। इसको क्लास ऑफलाइन भी क्लास ले सकते हैं, ऑनलाइन भी क्लास ले सकते हैं, सब में फ्री है। इसलिए बेहतर ये है कि बच्चों सब लोग शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, धन्यवाद।